करना है। और सब सीक्वेंस मतलब नॉन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। और एक कंडीशन दी हुई है कि दी एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि कंसेक्यूटिव लाइक दो अगर हमने एडजेसेंट कैरेक्टर्स लिए तो उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। कि हमें एक इनपुट दिया हुआ है और हमें लॉन्गेस्ट आइडियल स्ट्रिंग निकालनी है, यानी हमें मैक्सिमम कैरेक्टर जितने हम ले सकते हैं हमें उसमें स्ट्रिंग में लेना है और लॉन्गेस्ट आइडियल स्ट्रिंग का साइज़ रिटर्न करना है। और सब सीक्वेंस इन्होंने कहा कि कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स सेम रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ उन्होंने दी है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ए और जेड में 25 है ना कि 1 है। तो कोई साइक्लिक वाइक्लिक नहीं है डिपेंडेंसी, सीधा सीधा ए और जेड 25 अपार्ट है। तो जेड माइनस ए करोगे तो 25 आएगा आपके पास, तो वो भी हमें कंसिडर करना है। अब इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया AC FG BD और K = 2, और इसमें कह रहे हैं कि AC BD की लेंथ है वो सबसे ऑप्टिमल है। तो AC BD यानी A और C के अंदर डिफरेंस 2 का है, C और B के अंदर डिफरेंस 1 का है, B और D के अंदर डिफरेंस 2 का है, तो मैक्सिमम 2 का डिफरेंस है। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ACF इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि C और F में 2 से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए हम ACF नहीं ले पाएंगे। F और G में भी 2 से ज़्यादा का F और G एक वैलिड है, लेकिन ABCDEFG तो हाँ, पर लेकिन दिक्कत ये है कि F और G की साइज़ 2 है, हमें मैक्सिमम रिटर्न करनी है तो जो कि साइज़ 4 है। तो अब ऐसे तो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे देखने लग गए, तो 2n कॉम्बिनेशन बनेंगे। सब स्ट्रिंग्स 2n होती है किसी भी स्ट्रिंग्स की, तो वो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ा हाई कॉम्प्लेक्सिटी आंसर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एट एवरी इंडेक्स हमें स्टोर करना पड़ेगा कि अगर ए पे एंड हुआ था यहाँ पर तो उसकी लेंथ क्या थी। तो हमने जैसे हम स्टार्ट किए यहाँ पर, तो हमने पहले इंडेक्स पे देखा ए, तो ए की लेंथ वाला 1 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम आगे गए, हमने कहा हम सी पे देखेंगे हम, और पीछे तक चेक करेंगे कि कौन कौन से वैलिड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे कि पिछला कॉम्बिनेशन ए पे एंड हुआ था जिसकी लेंथ 1 थी, तो हम ए और सी को लेके हम लेंथ 2 का आंसर बना सकते हैं। सिमिलरली जब हम एफ़ पे गए तो एफ़ के साथ हम या तो सिर्फ एफ़ को ले सकते हैं, या फिर सी एफ़ को हम ट्राई करेंगे तो सी और एफ़ में डिफरेंस के = 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए भी 2D मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिसमें हम प्री कंप्यूट करके रखेंगे कि एट एवरी इंडेक्स आई अगर सब सीक्वेंस हमारा किसी भी कैरेक्टर पे एंड होता है तो उसकी लेंथ क्या होगी। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इंडेक्स i = हमने ये 5 लेंथ की 6 लेंथ की एरे बनाई है और यहाँ पे ABCD सारे स्टोर किए। तो पहले इंडेक्स पे आए तो हमने A देखा, हमने A पे 1 मार्क कर दिया। अब हम जब नेक्स्ट इंडेक्स पे आए हमने हमारा करंट कैरेक्टर C होगा, तो इस पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो अगर हम इस पॉइंट तक चाहें तो हम एक सब एरे ले सकते हैं जो कि A होगा, तो जिसकी लेंथ 1 होगी, तो हम उसको यहाँ पे 1 मार्क कर देंगे। लेकिन A और C अगर हमें लेना है तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा वो। तो AC इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो आप A पे एंड करने वाले हमारे सब एरेज मैक्सिमम लेंथ 1 है, C पे एंड करने वाले मैक्सिमम सब एरे सब सीक्वेंस का साइज़ 2 है। तो ये हमारा जो प्री कंप्यूट एरे है ये हमें स्टोर करेगा। सिमिलरली हम सेकंड इंडेक्स पे आए तो हमने देखा F है हमारे पास। अब इस पॉइंट पर हम A से एंड करने वाले सीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ 1 स्टोर कर सकते हैं, C वासिस्ट एंड करने वाले की AC जो कि हमारा सीक्वेंस होगा उसकी 2 है। अब F से अगर हम एंड करेंगे तो हम C या A वाले को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि C और F में डिफरेंस के जो डिफरेंस है वो > K हो जाएगा। यहाँ पे हमें K2 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने F को खुद को अकेला रखना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है ये 1 रहेगी F से एंड करने वाली सीक्वेंसेस की। सिमिलरली 0 0 0 हो गया। अब हम G पर आए तो हमने देखा कि G और A में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, G और C में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम इनकी लेंथ तो हमारी सेम रहेगी 1 to 1। अब G से एंड करने के लिए हम FG भी एक पॉसिबल वैलिड सीक्वेंस है, तो F और G में डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसलिए हमारी लेंथ हो जाएगी 1 + 1 यानी 2। सिमिलरली BD अभी 0 है। फिर हम जब B पर आए, 5th इंडेक्स के ऊपर आए, तो 4th इंडेक्स पे आए तो हमारा B आया। अब आप देखोगे कि ये तो 1 to 1 2 ये तो सेम है, लेकिन B से एंड करने वाले इंडेक्सेस की वैल्यू हम देख सकते हैं कि ACB एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, तो 2 + 1 हम कर देंगे। 2 + 1 3 हो गया, और बाकी सब सेम रहेगी। अब इसमें बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी, और हम देखेंगे कि D से एंड करने वाले हम B के बाद D ले सकते हैं, क्योंकि B और D में डिफरेंस भी लेस देन 2 है, तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। और जो लास्ट हमारा ये बनेगा एरे, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि वैल्यू है 4, और हम वो रिटर्न कर देंगे। तो आइडियली DP का प्रॉब्लम है और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम DP से। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। हमने n स्टोर किया, s.size स्टोर किया, DPIG रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ सीक्वेंस
obtained till I where last character considered in sequence is a plus j। तो वही हमने जो ये एरे बनाई है इसका रिप्रेजेंटेशन है कि डीपी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। n हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और 26 हमने कैरेक्टर्स बनाए हैं क्योंकि a से z तक हो सकते हैं, तो हमने a से z तक कंसिडर करने के लिए एक कॉलम्स बना दिए 26 उसके फिक्स। इनिशियलाइज़ कर दिया हमने पहले एलिमेंट के लिए कि जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 मार्क कर दो कि अगर हम इस एलिमेंट से एंड कर देते हैं हमारा सब सीक्वेंस उसकी लेंथ 1 होगी, तो हमने ये कर दिया। और हम i = 1 से लेके n तक हम गए और हमने करंट एलिमेंट की वैल्यू स्टोर की, करंट एलिमेंट का कितना a से कितना डिफरेंस है वो। और अगर सिर्फ हम इसी एलिमेंट को कंसिडर करेंगे सब सीक्वेंस में तो हमारा डी ऑफ आई करंट 1 हमने मार्क कर दिया। अब हम मार्क करेंगे जो हम ये जा रहे थे ना एक एक करके आइट्रेट कर रहे थे 26 में, वो हम सभी कॉलम्स पर आइट्रेट करेंगे। अगर करंट इंडेक्स को हटा दें, मतलब करंट इंडेक्स के बिना भी हम dpij को dpi-1j के बराबर हम कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि 1 हमारा 1 कैरी ऑन हो रहा था, ये दोनों 1 2 कैरी ऑन हो रहे थे, ये दोनों 1 2 कैरी ऑन हो रहे थे। सिमिलरली 1 to 1 कैरी ऑन हुआ, 1 to 1 2 ये कैरी ऑन हुआ, तो ये पूरे जो कैरी ऑन हो रहे हैं वो हम यहाँ से कर रहे हैं। dpij = max dp of ij, i-1j लास्ट वाले एलिमेंट तक कंसिडर करके हमने मैक्सिमम बताया। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ़ i-1th index ends with j and current element a plus j is difference is less than equals to k। बेसिकली अगर ये g पर एंड होता, लेट्स से हमने ये a c पे एंड हुआ है और c और b में डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो हम 2 + 1 मार्क कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट को 3। तो यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। dp of i-1j ग्रेटर देन 0 है और जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस है करंट, यानी b और c में करंट अगर लेस देन इक्वल्स टू k है तो हमने क्या मैक्सिमम ऑफ dpi कर dp of i-1j +1 बेसिकली 2 + 1 1 हो जाएगा ये, तो यानी 3 हमारा मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हमारा ये जो हम प्रीवियस को कंप्यूट कर रहे हैं वो हम ये वाला लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा डीपी चैलेंज है इसमें। अब हम ये करेंगे कि हम लास्ट जो हमारा लास्ट 5th और 6th जो ये रहेगा हमारा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इस लास्ट इंडेक्स में से क्या है। तो उसके लिए हमने सारे कॉलम्स पर इटरेट किया और n-1th एरे क्या निकाल लिया आंसर और उस आंसर को रिटर्न कर दिया। काफ़ी अच्छा चैलेंज है डीपी की प्रैक्टिस करने के लिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n × 26 है, यानी O of n। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n × 26 है, O of n, तो डायरेक्टली हम इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।